जब टैक्स सेविंग की बात आती है तो सब लोगों को पता होता है कि वो अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन कुछ ऐसे भी टिप्स है जो लोगों को नहीं पता होती। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि हाउ टू सेव टैक्स, क्योंकि जो टैक्स सेविंग है वो कुछ सेक्शन में डिवाइड है। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस सेक्शन के क्या बेनिफिट है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा यहाँ पे एटीसी। सेक्शन एटीसी में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक ईपीएफ, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, एसआईपी, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप इसमें 1.5 यानी 1.5 लाख तक का रिबेट ले सकते हैं, जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D की हेल्प से आप प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपकी एज बिलो 60 है तो आप 25,000 तक का रिबेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 60 या 60 अबव है तो आप 50,000 तक का रिबेट ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो। थर्ड सेक्शन है हमारा यहाँ पर सेक्शन 80E। बेसिकली जो सेक्शन 80 है वो एजुकेशन लोन के लिए होता है। इस पे आप अपने एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 80E आपको अलाउड करते हैं कि आप अपने एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द डिडक्शन अमाउंट, और आप जो ये डिडक्शन है वो 8 ईयर्स तक का क्लेम कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको और आपका टैक्स भी सेव हो जाएगा। ये तो थी एजुकेशन लोन पे पैसे बचाने वाली बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम लोन पे भी आप पैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल, आप होम लोन पे पैसे बचा सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। सेक्शन 80EE होम लोन के लिए होता है। सेक्शन 80EE प्रोवाइड डिडक्शन ओनली आपके होम लोन पर, मगर आप इस अमाउंट को तभी रिबेट कर सकते हैं जब आपका होम लोन जो है वो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक आरबीआई, आईसीआई, एक्सिस, कोटक, इन सब से आपने लिया है तो। और ये अमाउंट आप सिर्फ होम लोन पर ही रिबेट कर सकते हैं, अपने किसी कमर्शियल बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आप इस अमाउंट को रिबेट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं अमाउंट की कि आप इसमें कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। तो आप इसमें 50,000 तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बताने से पहले अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 80EEB जो है वो एक इलेक्ट्रिकल कार लोन सेक्शन है। इसमें आप अप टू 1.5 लाख तक का रिबेट ले सकते हैं अगर आपने इलेक्ट्रिकल कार पे लोन लिया है तो। और आप इस टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट तभी ले सकते हैं अगर आपका लोन 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में अप्रूव हुआ है तो। अब तक का मैंने आपको 5 सेक्शन बताए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन आप 40% और 50% ले सकते हैं अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो। और HRA का अमाउंट आपकी सैलरी स्लिप पे मेंशन होता है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप 50% तक का रिबेट ले सकते हैं, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप 40% तक का रिबेट ले सकते हैं। HRA को कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग में एक फुल वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है सेक्शन 80G। सेक्शन 80G होता है डोनेशन के लिए, जिसमें आप अपना मनी डोनेट करते हैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, लाइक नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड या फिर रिलीफ फंड बाय द चीफ मिनिस्टर। इसमें डोनेट करने के लिए कोई लिमिट नहीं होती, और जब आप डोनेट करते हैं तो आपको डोनेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, और जब आप रिबेट लेते हैं तो वो डोनेशन सर्टिफिकेट उस टाइम पे काम आता है, और आपको इसमें 75,000 तक का रिबेट मिल सकता है। ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी सेक्शन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए इसके बारे में मैं फुल डिटेल में आगे वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है। आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।